लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अभियान तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर राज्य मंत्री सुभाष सुधा को निशाने पर लिया है। उन्होंने सुभाष सुधा पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सुधा का अलग घोषणा पत्र है। बीते दिन सुधा ने अनाज मंडी में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां सुधा ने आम जन से कहा था कि किसी को सीएलयू लेना हो या किसी के रिश्तेदार का कोई काम हो तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। अशोक अरोड़ा ने इसी बात को लेकर सुभाष सुधा पर निशाना साधा और कहा कि सुभाष सुधा का सीएलयू वाला घोषणा पत्र आ गया है, जो बीजेपी के घोषणा पत्र पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा अशोक कुमार अरोड़ा ने अनाज मंडी में व्यवस्था को लेकर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बेवकूफ़ बना रही है और सरकार के दावे हमेशा दावे ही रहे हैं। यही कारण है कि मंडी की जगह शहर के ब्रह्म सरोवर और अन्य जगह सड़कों पर गेहूं पड़ी है। अशोक कुमार अरोड़ा ने बीजेपी सरकार को नाकाम बताया और दावा किया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को धूल चटाकर जीत दर्ज करेगा। सुनिए अशोक अरोड़ा ने क्या कहा। जनता के प्रति कोई गंभीर नहीं है। गेहूं का सीजन हर साल आता है। हर साल इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं कि लिफ्टिंग नहीं हो पाती। अगर लिफ्टिंग समय पे हो तो ब्रह्म सरोवर पे गेहूं गिरने की जरूरत ही नहीं पड़े। लिफ्टिंग ना होने की वजह से ब्रह्म सरोवर पे गेहूं गिरती है और जहाँ पर यात्री आते हैं वो भी परेशान होते हैं, आम जनता भी परेशान होती है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत लिफ्टिंग का इंतजाम करे ताकि किसानों को भी दिक्कत ना हो, व्यापारी को भी दिक्कत ना हो, आम जनता को भी दिक्कत ना हो। फिर चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से जारी किया राज्य मंत्री चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हमें दोबारा राजतंत्र की ओर ले जा रहा है। देश के बहुत से साथियों ने, नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। देश आज़ाद हुआ था, जेलें काटी थी, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। और इसलिए ताकि हमारा अपना संविधान होगा, लोकतंत्र होगा, रजवाड़ाशाही खत्म होगी। सारी रियासतें स्वर्गीय पटेल जी ने तोड़ी थी और आज फिर से वही देश को लोकतंत्र की बजाय ये राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं। पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं। पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती है, अपनी पार्टी का संकल्प पत्र कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, हमारा लोगों से पे विश्वास जताने की काम करते हैं। मैंने पहली बार देखा है इस देश के अंदर कि किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पार्टी का ना होकर एक व्यक्ति की गारंटी। मुझे हैरानी होती है कि देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहा, मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घोषणा पत्र जारी करता है, वो भी कहता है मोदी की गारंटी। अरे क्या दोबारा इस देश को राजतंत्र की ओर दे रहे हो। और जहाँ तक आपने कुरुक्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री की बात की, उन्होंने तो आपके सामने अपना घोषणा पत्र अनाज मंडी में बोलते हुए जारी कर दिया था कि हरियाणा प्रदेश में किसी को भी कोई सीएलयू चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। उनका घोषणा पत्र तो सीएलयू की दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने खोल रखी है। नवीन जिंदल कहीं दुकान में बैठे जूस पी रहे हैं, कहीं बोरियां उठा रहे हैं, क्या वोटर फर्क पड़ता है बातों से? प्रजातंत्र के अंदर जो व्यक्ति होता है ना, वो लोग चुनते हैं और जो लोगों में अगर कोई रहता हो ना तो फिर उसको इस प्रकार के ड्रामे करने की जरूरत ना पड़ती। आज वो लोगों के बीच में 10 साल आए नहीं, अब मंडी में मजदूर का मजाक उड़ाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। अगर वो 10 साल कुरुक्षेत्र को अपना परिवार मानते, लोगों के दुख सुख में शामिल होते, तो आज उन्हें ये जरूरत ना पड़ती।